भैया एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं, सितंबर 25 वाले हमारे सीए फाउंडेशन के, जिसको लेकर हमें बहुत डर लग रहा है। और सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लो, उसका तो हाल आप पूछो ही मत। उसके अंदर इतने सारे सेक्शन, इतने सारे प्रोविजंस, इतने बड़े बड़े हार्ड टॉपिक, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, हम कैसे करें, हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यही प्रॉब्लम डील करने के लिए मैं आया हूँ। सो हेलो हेलो गाइस, मैं अंकित बागो आप लोगों के लिए आज एक अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप सो मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैंने कमेंट भी आ रहा था, टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे कि बीएससी फाउंडेशन के एग्जाम से ना सितंबर 25 के बहुत पास में आ गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, एग्जाम के अंदर है ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और है ना बिजनेस लॉ के अंदर मेजरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि है ना फाउंडेशन के अंदर मेजरली दो सब्जेक्ट का ही हमारा रहता है। एक तो बिजनेस लॉ और सेकंड आपका रहता है थर्ड पेपर होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ वाला। ठीक है, इन दोनों पेपर के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ऐसा कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो बिजनेस लॉ के अंदर है ना ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतने सारे सेक्शंस है, इतने सारे प्रोविजंस है, हम कैसे इतने कम टाइम के अंदर कवर करें। तो देखो मेजरली क्या होता है ना कि आपको बिजनेस लॉ का जो पार्ट है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर, और वहां पर है ना हर एक टॉपिक से, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आए, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। एग्जामिनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ से क्वेश्चन बना दे आपके लिए। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं हर चैप्टर के अंदर, वहां से मोस्ट प्रोबेबली है ना क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर या हर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर। तो आप लोग है ना अभी इतने कम टाइम के अंदर है ना सबसे पहले वो वाले प्रोविजंस या वो वाले टॉपिक्स या वो वाले यूनिट्स कर लो चैप्टर्स, जिससे कि आपको क्या होगा कि एक तरीके से आपका ना जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, जहां से क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, वो वाला एक बार कवर हो गया तो आप थोड़े सेफ जोन में जाओगे कि जो आपको 40 मार्क्स का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है उसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यदि आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कर लेते हो तो मैं आप लोगों के लिए है ना एक बिजनेस लॉ के अंदर चैप्टर वाइज है ना इंपॉर्टेंट लिस्ट लेकर आए हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन से, वो आप यदि कर लेते हो ना तो आप डैम श्योर पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ ये करना है, आपके पास में टाइम है ना तो पहले 100% सिलेबस करो और फिर ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो। और यदि आपके पास में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप ये वाले टॉपिक्स कवर करो, फिर बाद में यदि आपके पास में टाइम बचता है तब जाकर आप है ना जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है, जो भी आपने अभी इसके अलावा जो भी टॉपिक्स या सेक्शन प्रोविजंस है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो लिस्ट है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, चलने की कोई बात है नहीं। ठीक है, तुम्हारा भाई आया करवा के जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि कुछ टॉपिक्स के मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मोस्टली हर स्टूडेंट को इससे डर लगता है। ठीक है, ये आप पूरा मत पढ़ो, इसके अंदर जो भी यूनिट्स है ना, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे यूनिट नंबर 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर आप वॉइड एग्रीमेंट और वर्सेस है ना इलीगल एग्रीमेंट, इनकी डेफिनेशन या इनकी डिफरेंसेस देखो। ठीक है, कंसिडरेशन के अंदर आपको डेफिनेशन एंड लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरीके से मैंने हर चैप्टर के अंदर, हर यूनिट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है ना प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो मैंने यहाँ पर कवर है चैप्टर वाइज। चैप्टर के अंदर जितने भी यूनिट्स है ना, यूनिट के अंदर भी जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो अब मैंने कवर कर रखे हैं। लाइक जिस तरीके से आप देखोगे कि ना आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है 9030, उसके अंदर है ना यूनिट 1 के अंदर ये जो सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, इसका डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। केस स्टडी के अंदर भी आ जाता है कि एग्रीमेंट टू सेल रहता है कि वहां पर एग्रीमेंट टू सेल है या नहीं है, या सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है। तो इस तरीके से है ना आपको मैंने हर चैप्टर वाइज, हर यूनिट वाइज ना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताए। आप सबसे पहले ये कवर करो, और यदि आपने सिलेबस पूरा करा, ये जो टॉपिक्स हैं इन पर थोड़ा सा और फोकस करो, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जो पेपर होगा ना, आप खुद बिलीव करोगे जब आप पेपर देखोगे कि आपको जो क्वेश्चन है ना मोस्टली इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लाइक जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंदर है ना ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, केस स्टडी भी बन के आती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसका। ठीक है, मैंने जब फाउंडेशन का एग्जाम दिया था ना तभी भी ये क्वेश्चन आया था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, केस स्टडी बनाकर दिया था हमारे टाइम पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लाइक LLP एक्ट हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, इसके अंदर स्मॉल LLP किसे कहते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, इनका क्या रोल होता है, कैसे एक LLP का नेम है ना चेंज करवा सकते हैं हम, इनकॉर्पोरेट कैसे होती है एक LLP। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो भी है ना, जो भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को मैंने दे रखे हैं। ये लिस्ट आप टेलीग्राम ग्रुप से है ना डाउनलोड करो, और वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये मिल जाएगी। और फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमें वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। ठीक है,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है, ठीक है। तुम अच्छे मार्क्स से अच्छे से पास करोगे एग्जाम्स, ठीक है। बिजनेस लो हो गई या बाकी फाउंडेशन में आपका कोई भी पेपर है ना, आपको कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी स्ट्रेटेजी के अंदर, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज है मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से आप इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करके आपको जो बिजनेस लो जैसा पेपर है उसके अंदर आप सिक्योर कर सकते हो कि हाँ यार इसमें तो मेरा फेल होने के कोई चांसेस नहीं है, मेरे को जो 40 का क्राइटेरिया होता है वो तो आराम से पास होगा, और हमने अच्छे से मेहनत करी तो 60+ भी आपके मार्क्स आ सकते हैं बिजनेस लो के अंदर। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस ना करने की जगह आप पहले ये कर लेते हो ना, तो आप एक तरीके से सेफ जोन के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। और आपको कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया हमें एलएलपी का रिवीजन चाहिए, एलएलपी एक्ट का रिवीजन चाहिए, वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो उसको आराम से देखो 1 घंटे के अंदर पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से करवा रखा है, बहुत डिटेल के अंदर करवा रखा है। लाइक फर्स्ट टाइम भी किसी ने नहीं पढ़ा है ना एलएलपी एक्ट, तो वो आराम से कर सकता है। और है ना, मैंने अभी है ना कुछ टाइम पहले ना अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी के अंदर एक पोल डाला था कि आपको जब एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपको 1.5 डेज का गैप मिलता है, तो उस टाइम पर आपको किस तरीके से पढ़ना है, उस टाइम से आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर वाइज क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या आपको इसकी वीडियो चाहिए, तो उसको पोल का आंसर देना। यदि आपको चाहिए होगी ना तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो और आई विल प्रोवाइड यू, जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो और जिससे कि आप इस बार सितंबर 25 के अंदर इस बार फाउंडेशन क्रैक करो, और उसके बाद में अपन डेफिनेटली मिलते हैं सीए इंटर की जर्नी के अंदर। तो इस तरीके से आप सारे खुद का प्लान कर सकते हो। पोल का आंसर जरूर देना जिससे मुझे पता लगे कि मुझे वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए या नहीं बनानी, या आप खुद मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और ये भी बताना मुझे कि आपका जब एग्जाम होगा सितंबर 25 का, तो उस दिन है ना उस दिन आपको मॉर्निंग के अंदर लास्ट मिनट टिप्स चाहिए या नहीं चाहिए, जिससे कि यदि मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स दूंगा ना और वो आप यदि आपके पेपर के टाइम पर आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आप है ना बहुत सारी गलती करने से ना रुक जाओगे, ठीक है। आपकी मार्क्स स्कोर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपने यदि वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज एक कमेंट देकर जाना, ये आप लोगों के लिए एक कमेंट होगा बट मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर होगा, जिससे कि आपको आगे भी यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।